भागवत कथा 28 दिसंबर 2022, दिन चौथा, बुधवार। प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमो। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासो ततो जयमुदीरये। अगर सहज बता रहे, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैंने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है, इसलिए अपने समाज की बड़ाई कर रहा हूं। मैं यहाँ से वही कह रहा हूँ जो शास्त्रों वर्णित है। अब देखो, हम जैसे बालक पर भी तो ब्राह्मणों की कृपा है। हमारे पूज्य चाचा जी यहाँ पधारे। अब रिश्ते में तो चाचा हैं, लेकिन तो भैया है तो ब्राह्मण देवता। अब आशीर्वाद देने आए तभी हम आनंद ले रहे हैं। ये सब ऐसे ब्राह्मणों का आशीर्वाद ही है कि हम जैसे तुच्छ भी आनंद ले रहे हैं। आज बामन भगवान बलि के द्वारे पर पहुंचे तो बलि के सेवकों ने, जो द्वारपाल थे, उन्होंने बामन भगवान का स्वागत सत्कार किया। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मण के कर्वान्ते। स्वरूप को जब देखा तो देखते ही देखे इतना मनमोहक स्वरूप, ऐसा लगता है कि मानो भगवान सूर्य नारायण ही साक्षात किसी बटुक बामन का रूप बनाकर आज वहां पधारे। बामन अंगुल के कोने से भगवान बटुआ सो सुंदर गोल गोल मुंह, इतनी सुंदर छवि करोड़ों करोड़ों कामदेवों को लजा देती है। द्वारे पर पहुंचे तो बलि के द्वारपालों ने प्रणाम किया। ब्राह्मण देवता राधे राधे, राम राम, जय श्री राम। कहिए ब्राह्मण देवता, आप किस लिए पधारे हैं? हम आपकी क्या सेवा करें? बामन भगवान बोले, भैया हम सेवा कराने के लिए नहीं आए, हम तो आपके जो महाराज हैं राजा बलि, उनका दर्शन करने के लिए आए। हमने सुना है कि आपके जो राजा बलि हैं वो बड़े धर्मात्मा हैं, बड़े ब्राह्मण सेवी हैं, पुण्यात्मा हैं। तो हम यहाँ से निकल रहे थे तो हमारी मन में ये इच्छा जागृत हुई, ऐसे धर्म प्रिय, धर्म की ध्वजा को धारण करने वाले, राम की तरह राज्य को स्थापित करने वाले धर्म प्रिय राजा का दर्शन हम क्यों ना करें? तो आपके महाराज बलि का दर्शन करने के लिए हम आए हैं। ब्राह्मणों की इस बात को सुनकर आज जो द्वारपाल थे उनके मन में बड़ी श्रद्धा जागी। क्यों कि अब तक जितने ब्राह्मण आए सब कुछ ना कुछ मांगने के लिए आए, किंतु ये पहले ऐसे बटुक ब्राह्मण हैं जो हमारे महाराज का दर्शन करना चाहते हैं, जो हमारे महाराज का दर्शन करना चाहते हैं। तो आज द्वारपालों ने कहा, ब्राह्मण देवता आप कुछ समय यहाँ खड़े रहे, आपके आने की सब सूचना हम महाराज को देते हैं, और जैसा महाराज आज्ञा करेंगे वो निवेदन हम आपसे आकर बता देंगे।
द्वारपाल अंदर गए। राजा बलि यज्ञशाला में थे। वामन भगवान के रूप स्वरूप और आगमन के बारे में जब बताया तो राजा बलि ने शुक्राचार्य जो उनके गुरु जी थे उनसे आज्ञा मांगी। कहा गुरुदेव एक ब्राह्मण देवता मेरे द्वारे पे आए हैं, आप मुझको थोड़ा आज्ञा दें तो मैं उन ब्राह्मण देवता का सम्मान जाकर करूं, अतिथि सत्कार करूं। और राजा बलि आज्ञा पाकर द्वारे पर ही गए और बटुक ब्राह्मण के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। क्या किया? राजा बलि ने आज वामन भगवान के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया जी। हमारी तुम्हारी तरह का प्रणाम नहीं किया। हम तो प्रणाम कैसे करते? हम और आप जो प्रणाम करते हैं ना उसकी परपाटी बड़ी विचित्र है जी। हमारी तुम्हारी प्रणाम करने की परंपरा कुछ ऐसी है कि जो शास्त्र सम्मत नहीं है। हम तुम तो मनमुखी हो गए, अपनी मन की इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं, वो कार्य नहीं करते जो शास्त्रों ने हमको बताया है। हम बड़े मनमुखी हो गए, हमारे मन में जो आता है वो काम हम करते हैं। तो राजा बलि द्वारे पर आए, वामन भगवान को साष्टांग प्रणाम किया। देखिए अच्छे राजा का यही धर्म होता है। अच्छे राजा के द्वारे पर कोई अतिथि संत ब्राह्मण या कोई दीनहीन अपना निवेदन लेकर आए तो राजा को उसके निवेदन को सुनने के लिए जाना चाहिए। विभिन्न प्रकार की उल्टी सीधी बातें बनाकर ये नहीं कहना चाहिए कि जाओ द्वार पे आए हुए व्यक्ति से कह दो कि राजा साहब यहाँ है नहीं, कि मंत्री जी है नहीं और किसी मीटिंग में और वो अंदर ही बैठे हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोनामुंडा ब्लॉग्स। आज है भागवत कथा का चौथा दिन और मैं आज भागवत कथा से अभी दोबारा से थोड़ा बहुत मैंने लाइव किया था जिसमें एक आधा भजन था, थोड़ा बहुत आपके लिए कथा था। और अभी मैं एक भजन हुआ, बहुत अच्छा भजन था और मैं अभी बाहर आया हूँ सिर्फ इंटरेक्शन करने के लिए, क्योंकि कॉन्टिन्यूस अच्छा नहीं लगता, बीच बीच में थोड़ा बहुत मेरा इंटरेक्शन भी ज़रूरी है आपके लिए। आई होप आपको अच्छा लगेगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, कोई भी सुझाव हो तो वो ज़रूर दे सकते हैं। और मैं लाइव भी करता हूँ और आपको अभी मैं भागवत जो है वो भागवत वाली कथा से जगह से लाइव हूँ। आप देख सकते हैं मेरे पीछे भागवत कथा चल रही है। चलिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ जिससे कि आप कथा श्रवण कर सके। आजकल ऐसे राजा ज्यादा और खासकर ब्राह्मण ने देख ले ना तो फिर तो जरूर मीटिंग होगी। अच्छा घर में सो रहे हैं, हाँ किंतु राजा बलि ने आकर प्रणाम किया, साष्टांग प्रणाम किया। देखो मैंने पहले दिन भी आपसे निवेदन किया था कि प्रणाम या तो साष्टांग रूप से करना चाहिए या पर हाथ जोड़ के प्रणाम करो। क्योंकि जब साष्टांग प्रणाम करते हैं तो हाथों को इस प्रकार चिन्ह कर बाएं हाथ से बाएं सामने वाले के बाएं पैर के अंगूठे का नख दाएं पैर से दाएं पैर के अंगूठे का नख ऐसे स्पर्श करना चाहिए। सबसे उत्तम परंपरा यही है। ऐसा ना कर सके तो फिर हाथ जोड़कर ही काम चलाए। पर ये कुछ परंपरा बदल गई है, कोई तो घोटू छूकर ही प्रणाम करता है, हाँ कुछ लोग ऐसे ही कर देते हैं। कभी कभी जब ये तो बड़ी कृपा है कि राधे राधे प्रणाम जय श्री राम, पर एक परंपरा अब नहीं चल गई है, ऐसे गर्दन हिलाते हैं। अब मेरी समझ में तो ये नहीं आता है कि वो प्रणाम कर रही है, ये कहे कि जाओ यहाँ से दोबारा बताना। हाँ? देखो या तो आप साष्टांग प्रणाम करो या हाथ जोड़कर प्रणाम करो। और मैं आपको ये निवेदन करूँ, विशेषकर माताओं से निवेदन है, देखो आप अपने सास ससुर के पैर छुओ कोई बात नहीं, अपने पति के पैर छुओ ये आपका धर्म है, किंतु इनके अतिरिक्त आप किसी पर पुरुष के चरण तो कभी न छुए, चाहे वो कितना भी बड़ा महात्मा क्यों ना हो, संत क्यों ना हो, कोई भी क्यों ना हो।
हाँ, क्योंकि शास्त्र ऐसा कहते हैं, संत, सती, अग्नि, इनका एक स्वभाव होता है, इनका एक ही स्वभाव होता है। अगर कोई सती हो तो उसको आप दूर से ही प्रणाम करें, स्पर्श ना करें, क्योंकि वो सती है, अपने पति के अतिरिक्त किसी का स्पर्श नहीं पसंद करेगी, क्योंकि वो उसके धर्म के विरुद्ध है। आपने अगर उसका स्पर्श किया तो कहीं ऐसा ना हो कि उसका सतत्व रूपी धर्म आपको कोई हानि पहुंचा दे। इसलिए आप माता हैं तो आपका धर्म तो अपने पति की सेवा करना, अपने सास की सेवा करना है। तुम्हारे मन में संत ब्राह्मण के प्रति श्रद्धा है तो उनके जो जहाँ चरण हो उस नदी को प्रणाम करो, उस भूमि को प्रणाम करो और उनको स्पर्श करो। और आजकल मनमुखी जीव हो गए, मानते नहीं, अपनी अपनी बातें करते। मैं रोज निवेदन करता हूँ कि आप भागवत जी को प्रणाम किया करो। मैं तो आपका बालक हूँ, मुझको तो वैसे ही आशीर्वाद दे दिया, लेकिन भैया नहीं मानती, वो भीड़ चाल चल रही है, अब जबरदस्ती पैर में टूट के पड़े। देखो, आशीर्वाद कोई व्यापार की वस्तु नहीं है। अगर आपने हृदय से प्रणाम किया है तो आशीर्वाद आपके पास पहुंच गया। हाँ। ये कोई दिखाने की और व्यापार की वस्तु नहीं है। और आप ढोंग कर रहे हैं तो फिर आशीर्वाद नहीं पहुंचा, चाहे कितना भी दिखाओ। किंतु निवेदन में यही करता हूं कि प्रणाम करने की परंपरा यही है। और आजकल की नवयुवा पीढ़ी से मेरा विशेषकर निवेदन है, और खास करके भाइयों से, कि प्रणाम साष्टांग ही करें, अपने से बड़ों को प्रणाम साष्टांग ही करें तो ज्यादा अच्छा है। बाकी आप करोगे तो मनमुखी, मेरा काम बताने का है, और कोई सज्जन मान जाए तो मैं अपनी कथा को धन्य समझूं कि भगवान की कृपा हुई, कथा सफल हो गई है। बामन भगवान को प्रणाम किया बलि ने, पर आतिथ्य सत्कार किया, अंदर ले गए, पूरी यज्ञशाला का अवलोकन कराया, दर्शन कराया, और बामन भगवान तब तक माला झोली में भजन ही कर रहे। जब भजन पूर्ण हो गया तो बामन भगवान ने कहा, राजा बलि, आपकी यज्ञशाला बड़ी सुंदर है, बड़ी सेवा आपने की है, संत ब्राह्मणों की बड़ी सेवा करते हैं, अब आपका दर्शन हमको हो गया, अब हम चलेंगे। बलि हाथ जोड़ के कहने लगे, हे प्रवर, हे ब्राह्मण देवता, आप मेरे यज्ञ में पधारे, आपने बड़ी कृपा की, मेरा यज्ञ सफल हो गया, किंतु आप यहाँ से बिना कुछ दान दक्षिणा लिए आप जाओगे तो ये मेरे यज्ञ के नियम के विरुद्ध हो। मेरे यज्ञ का नियम है कि मेरे यहाँ जब कोई संत ब्राह्मण आता है तो मैं उसको यथाशक्ति कुछ ना कुछ द्रव्य दक्षिणा या जो उनकी मन की इच्छा होती है उस हिसाब से उनको दक्षिणा देकर उनको प्रसन्न करने का प्रयास करता हूँ और अपने यज्ञ के नियम को बनाता हूँ। बामन भगवान बोले, राजा बलि, तुम्हारा नियम बड़ा उत्तम है। क्यों? क्योंकि आपने बड़े उत्तम कुल में जन्म लिया है, और ये जो तुम धर्म पुण्य करते हो ना, इसमें तुम्हारी कोई बड़ाई नहीं भैया। जैसो कुल होए ना तो वंशज वैसे ही हो। अरे आप भक्त प्रहलाद के वंश में उत्पन्न हुए हो, आपके पूर्वज जो प्रहलाद जी थे उनके कारण भगवान को खंबे में से नरसिंह रूप लेके आना पड़ा। और भैया, भक्त के घर तो भक्त ही आते हैं, तो आपके अंदर ये भक्ति का प्रभाव है कि आप संत ब्राह्मणों की सेवा करते हो। अब तो राजा बलि के मन में श्रद्धा और बढ़ गई। पंडित जी तो बहुत पहुंचे हुए, ये तो हमारे परबाबा तक की बात जानते हैं। कोई ब्राह्मण हमारे घर में आए और हमारे बिना पूछे हमारे पूर्वजों तक की पोल खोल दे, पूर्वजों तक के बारे में बता दे, तो कितनी श्रद्धा बढ़ जाती है। यही बलि के संग हुआ। तो बलि कहता है, प्रभु कुछ ले लो, देखो आप ब्राह्मण हो, आप हम जैसे ऊपर कृपा करते हो, तो आप
मेरे ऊपर कृपा करते हुए अपने नियम में थोड़ा बदलाव कर दीजिए। अरे ज्यादा नहीं मांगते, कुछ कम मांगो। मैं आपसे इतना प्रसन्न हूं कि अगर आप कहें तो अपना आधा राज विवाह ना हुआ हो तो आपका विवाह कराऊं। आप अपने मुख से जो कहोगे मैं उसको पूर्ण करने का पूर्ण प्रयास करूंगा। बामन भगवान ने कहा, बलि तुम तो ठीक कहते हो भैया, किंतु हम अपना इतने साल से जो नियम चल रहा है उसको तोड़े के ज्यादा आग्रह बलि ने किया। तो बामन भगवान बोले, ठीक है भैया, जब तुम ज्यादा निवेदन करते हो तो हम कुछ सोचते हैं। और सोच विचार कर कहने लगे, देखो राजा बलि, हम जब भजन करते हैं ना तो हमारे भजन का आधा पुण्य उनके लिए चला जाता है जो जीव हमको प्रणाम करते हैं, आधा रह जाता है। और वो आधा पुण्य उनके लिए चला जाता है जिस राजा की भूमि में बैठकर हम भजन करते हैं। तो हम तो खाली हो गए, तो कम से कम आधा पुण्य हमारे पास शेष रह जाए। इसके लिए आप ऐसा करो, पदानी त्रीण दैत्येंद्र संवितानी पदानम, हमको आप 3 पग भूमि दान में दे दो जिसमें कि हम अपना आसन लगाकर भजन कर सकें। सो हमारे आधा जो पुण्य है वो बच जाएगा। किंतु बामन भगवान बोले, देखो राजा बोले, हम बड़े कर्मकांडी ब्राह्मण हैं, 3 पग भूमि लेंगे वो भी संकल्प से लेंगे और वो भी अपने पैरों से नाप कर लेंगे। बलि हाथ जोड़ के कहते, महाराज 3 पग भूमि के लिए क्या संकल्प करना, और ब्राह्मण देवता आपके नन्हे नन्हे से चरण है, आप कितनी भूमि नाप पाओगे? आप मेरे से कहो तो मैं अपने अनुचरों के द्वारा भूमि को नपवा देता हूँ। एक एक पग में कई कई योजन भूमि नाप देंगे। देखो आप अपने पैरों से नापोगे ना तो दुनिया में मेरी हंसी हो जाएगी। विश्वजित राजा बलि ने एक ब्राह्मण को दान दिया 3 पग भूमि का, और वो भी कितनी सी, उस बौने से ब्राह्मण ने अपने पैरों से नापा। हमारा दुनिया वाले सुनेंगे तो हंसी होगी। बामन भगवान बोले, भैया देख, तेरे कारण हमने अपने नियम को बदला है, अब इससे ज्यादा फिर बदल नहीं होगा, देना है तो दो, अन्यथा जाने दो। बलि ने सोचा, भैया ना दे तो इतना ही सही है। तो दौड़ कर यज्ञशाला में गए, गंगा सागर ले आए, जल का पात्र। वहां शुक्राचार्य जी ने देखा कि हमारा शिष्य गंगा सागर ले गया है, जल का पात्र ले गया है, हमसे कुछ बताया भी नहीं, क्यों ले गया है? याद आया कुछ देर पहले हमसे कह रहा था, गुरुजी एक पंडित जी हमारे द्वारे पे आए हैं, उनका सम्मान करके अंदर लेके आता हूँ। हो सकता है कोई दान दक्षिणा दे रहा होगा संकल्प करके, पर देखे तो सही ऐसा कौन सा ब्राह्मण। तो गुरुदेव आए, गुरुदेव ने बामन भगवान को देखा तो देखते ही रह गए। इतना दिव्य रूप पहले कभी देखा नहीं, करोड़ों करोड़ों कामदेवों को ले जाने वाला ये रूप। नेत्र बंद करके ध्यान किया तो साक्षात श्रीमन नारायण का दर्शन हो गया। तो एक कोने में बलि को बुलाया, लाला बलि हुआ। हाँ गुरुदेव, भैया ये पंडित जी का एक हुआ है, गुरु जी हमारा दर्शन कर गया है, अब क्या बात चल रही है? गुरु जी बात कुछ नहीं चल रही। पंडित जी जब जाने लगे तो हमने कही कि हमारे यज्ञ को हमें कछु लेके जाओ। तो पहले तो ले ही ना रहे, बड़ी मुश्किल से मनाए, तो 3 पग भूमि मांग रहे दान पे। दान में 3 पग भूमि मांग रहे, वो भी संकल्प के द्वारा, और यूं कह रहे अपने पैर से ही नापे। हमने खूब समझा दिए, माने ही ना रहे। तो हमने सोचा ठीक है तुम्हारी इच्छा। गुरु जी मैंने खूब समझाया इनको, आपके नन्हे नन्हे से पैर क्या नाप पाए। मैं अपने सैनिकों से कहता हूँ कई कई योजन एक पग में नाप देंगे, और जिद पकड़ गए। तो फिर भैया तुमने संकल्प कर दिया? गुरु जी अभी किया नहीं है, करने जा रहा हूं। तो गुरु जी बोले करे मत, तेने संकल्प कर दियो तो तेरे पास कछु ना रहेगो। क्यों गुरु जी? तो गुरु जी समझाते,
राजा बलि मत दीजो दान जमी को, और याई ने हिरण्यकश्यप मारो बन के सिंह बलि को। भैया ये नारायण देवताओं के हित के लिए तुझको छलने आया है। अरे तेरे परबाबा हिरण्यकश्यप का वध इसने नरसिंह बन के किया था। बलि कहता है गुरुजी जो मैंने मुंह से वचन दिया है वो झूठा हो जाएगा, बदनामी हो जाएगी, पाप लगेगा। शुक्राचार्य जी बोले भैया शास्त्र में ऐसा कहे बलि कि 4 जगह झूठ बोल दी जाए तो आपको पाप नहीं लगे। बलि ने पूछा गुरुदेव वो कौन कौन सी जगह है, तो बताने लगे। स्त्रीषु नर्म विवाहेषु व्यत्यर्थे प्राण संकटे गौ ब्राह्मण रक्षाया। राजा बलि अगर तुम्हारे झूठ बोलने से किसी गरीब की बेटी का विवाह हो जाए तो उस झूठ का पाप नहीं लगता। किसी की बेटी का संबंध हो रहा और बेटे वालों से आपकी जानकारी हो और बेटी वाले से, तो बेटे वाला पूछे श्रीमान जी वो आपकी बगल में गुप्ता जी रहते हैं ना फलाने नाम के, उनकी जो बड़ी बेटी है उसका स्वभाव कैसा है, कितनी पढ़ी लिखी है, तो 4 बात फालतू बताओ। भाई साहब इतनी पढ़ी है, मैं तो क्लासन के नाम में रहता हूँ, बहुत ज्यादा पढ़ाई करी है मैंने। हाँ, और स्वभाव तो बिल्कुल बेचारी को गऊ की तरह से थी, चाहे वो लाली रोज लड़ती हो। हाँ? क्योंकि आपके ऐसा करने से उस बेटी का घर बस जाएगा, किसी का एक घर बन जाएगा तो उसका पाप नहीं लगेगा। अपनी पत्नी से हाथ से पड़े हाथ से में अगर झूठ बोलना पड़े तो बाबू को पाप नहीं लगेगा। किसी गऊ या ब्राह्मण की रक्षा के लिए आपको झूठ बोलना पड़े, गऊ या ब्राह्मण के प्राणों की रक्षा के लिए आपको झूठ बोलना पड़े तो उसका भी पाप नहीं लगता। और भैया अपनी आजीविका रोजी रोटी को चलाने के लिए भी थोड़ा बहुत झूठ बोलना पड़े तो उसका भी पाप नहीं लगता। जैसे समझा, आप मान लीजिए दुकान करते हैं, अब कोई वस्तु आप 150 रुपए की लेके आए, तो ग्राहक से आपने कहा भैया जी 180 रुपए की है, तो वो कम कराएगा नियम है। तो अंत में आपने कह दिया भाई साहब देखो बिल्कुल रोजी रोटी की सौगंध खा रहा, 160 रुपए की तो नहीं कोई खरीद के लाया, आप इतना तो करो कि इसमें 1 आध रुपए तो मुझको मिल जाए, तो बेचारा 165 का तुमसे ले जाएगा, ठीक है। लेकिन लाए आप 150 की, आपने 1500 रुपया बोले और फिर 1000 रुपये सौगंध खा के लगे, तो काम बिगड़ गया। कितनी झूठ बोला आजीविका के लिए। आटे में नमक में आता नहीं, आटे में नमक, अपनी रोजी रोटी को चलाने के लिए, या आपके प्राण संकट में हो तब झूठ बोल दो तो उसका पाप नहीं लगता। पर इसका मतलब ये नहीं है कि पंडित जी ने कह दी तो जानबूझ के झूठ बोलेंगे, तो फिर तो वही होती हो भैया, प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे राधे। पर बलि ने एक भी बात नहीं सुनी। गुरु जी ने कहा जा तू गुरु की बात नहीं मानता, तू लक्ष्मी से ढील हो जा। बलि गया, वामन भगवान के लिए संकल्प किया, संकल्प पूर्ण होते ही भगवान ने अपना विराट रूप बनाया और 2 पग में तीनों लोगों को नाप दिया। दूसरे पग से जब नाप रहे थे भगवान, तो वो पग ब्रह्मांड को फाड़कर ब्रह्मलोक में चला गया। भगवान के श्री चरण को ब्रह्मा जी ने देखा तो बड़े प्रसन्न हुए, ये तो मेरे पिता जगतपति नारायण का चरण है, आज मेरा कितना सौभाग्य कि मेरे पिता के चरण सेवा करने का मुझको सौभाग्य मिला। और अपने कमंडल के जल से भगवान का चरण प्रक्षालन किया, भगवान के चरण को धोया और वो जल कमंडल में ही रख लिया। आगे चल के भगवान का वही चरणामृत, चरण का धोवन श्री माता गंगा के नाम से जाना गया। तभी तो गाते हैं चरणों से निकली है गंगा प्यारी और जिसने सारी दुनिया तारी। क्यों? क्योंकि गंगा का जो जल है वो जल नहीं, वो भगवान के चरणों का अमृत है। प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे राधे।
शब्द की बात ही तो होती है। एक बार एक सज्जन ने एक संत जी से पूछा, गुरुजी ये बताओ दूध सबसे अच्छा किसका होता है? तो संत जी बोले, भैया दूध तो सबसे अच्छा भैंस का ही होता है। तो बोले, गुरुजी शास्त्रों में तो गाय का दूध अच्छा बताते। तो संत जी तो रोने लगे, भैया तुमने क्या कह दिया? अरे गाय दूध देती ही नहीं, गैया मैया तो अमृत प्रदान करती है, तुमने दूध कहकर उसकी महिमा को क्यों घटा दिया? प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे राधे। हम गंगा जल कहकर तो महिमा को घटा रहे हैं, वो तो भगवान का चरणों तक है जी, चरण का अमृत है। प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे राधे। दो पग में जब यह संपूर्ण ब्रह्मांड नाप दिया, तीसरे पग के लिए भूमि नहीं बची, तो वामन भगवान ने नाग पास में बलि को बांध दिया। बलि तुमने जो संकल्प किया उसमें तुम असफल रहे, तो पूर्ण नहीं कर पाए, या तो उसको पूर्ण करो अन्यथा तुम हमेशा बंदी बने रहोगे। तो बलि आग्रह करता है। हमारे गुरुदेव तो एक बड़ी सुंदर कथा से बताते हैं कि बलि जब संकल्प पूर्ण नहीं कर पाया तो उस समय प्रहलाद जी वहां प्रकट हो गए। हमारे गुरुदेव बताते हैं ये कथा। और प्रहलाद जी ने हाथ जोड़ के भगवान से कहा, प्रभु ये आपका सेवक है, प्रभु तीसरे चरण के लिए इसके पास भूमि नहीं है, किंतु आपके सेवक के मन में अभिमान हो गया है। आप ऐसा करो, अपना तीसरा चरण इसके मस्तक पर रख दो, जिससे कि इसकी बुद्धि से वो अभिमान निकल जाए और इसकी बुद्धि भी निर्मल हो जाए, ये अपने आप को आपका दास मान के लग जाए। ऐसी प्रार्थना प्रहलाद जी ने आकर की, हमारे गुरुदेव बता। तो आज भगवान ने ऐसा ही किया, अपना वैष्णवी चरण, जिसकी सेवा करते करते लक्ष्मी जी कभी थकती नहीं, जिन चरणों का ध्यान करते करते योगी यदि जीवन निकाल देते हैं, ध्यान में वो चरण नहीं आते। आज भगवान ने ऐसी कृपा की, ब्राह्मण सेवा के कारण आज बलि के सर पर वो श्री चरण रख रहे। प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे राधे। ये ब्राह्मण सेवा का फल है। बामन भगवान बोले, राजा बलि हम तुझसे प्रसन्न हैं, कुछ मांग ले। बलि कहता है, प्रभु आप मिल गए, इससे ज्यादा मैं क्या मांगू? आपके मिलने के बाद मैं संसारिक वस्तु मांगता हूं तो फिर आपका अपमान है। भगवान कहते हैं, जा मैंने तुझको सुतल लोक का राज्य दे दिया। फिर भगवान कहते हैं, बलि तू कुछ मांग ले, मेरा मन नहीं भरता तुझको दिए बिना, तू अपने मुंह से कुछ कहे और मैं वो तुझको दूं। इतने में इसकी पत्नी विंध्यावली आ गई। बलि ने कहा, देवी तुम कुछ मांग लो, भगवान कह रहे हैं। विंध्यावली ने कहा, हम नहीं मांगेंगे जी उनसे, अब भिखारियों से क्या भीख मांगना। बलि ने कहा, देवी क्या कह रही हो आप? ये जगतपति नारायण दुनिया को देने वाले भगवान विश्वम्भर हैं। बोले जी होंगे जहां होंगे, मैंने खुद देखा है बड़ी आंखों से, 10 मिनट पहले हमारे यहाँ भीख मांग रहे थे, हमारे यहाँ याचक बन के आए थे। बलि ने कहा, देवी ये भगवान है, अपने भक्त के लिए लीला करते रहते हैं। अब थोड़ा समझाया बलि ने तो बुद्धि में बात बैठी। तो कहती है, देखो जी मैंने तो अभिमान में कुछ ज्यादा बड़े बड़े बोल दिए, अब तुम ही संभालो। और ऐसा ही हमारे तुम्हारे घरों में होता है। माताएं अभिमान में इतने इतने बड़े बोल देती हैं कि घर में दीवार लगवा देती हैं, भाई को भाई से दूर करा देती हैं। और फिर आप कहती हैं हमने क्या किया? अच्छा ये महाभारत क्यों हुआ था? अगर द्रौपदी जी ये नहीं कहती कि अंध से पुत्र अंध, अंधे के तो अंधे ही होते ना, दुर्योधन प्रतिज्ञा करता कि मैं तुझको अंधा बन के दिखाऊंगा, तो मेरा निवेदन है माताओं से ही नहीं सबसे, बोली एक अमोल है जो कोई बोले जान, ये तराजू तोल के तब मुख बाहर बोली एक अमोल है जो कोई बोले जान,
ये तराजू तौल के तब मुख बाहर भैया ये जो हमारे तो बलि कहता है प्रभु आपने मुझको सुतल लोक का राज्य दे दिया, किंतु आपकी तरफ कोई और आ गया, छल करके ले गया, तो मुझको कोई ऐसा द्वारपाल दे दो जो द्वार पे ही उसके घट की जान जाए, छल करने वाले की, तो मैं अंदर आकर उसकी बात और फंसू ही ना। भगवान बोले सबके घट की तो भैया हम ही जाने, तो क्या हम तुम्हारे द्वारपाल बन जाए? बलि कहता है प्रभु नहीं, मैं तो ये कहता हूं कि जब मैं अपने महल से बाहर जाऊं तो आपका दर्शन हो, अपने महल में अंदर आऊं तो आपका दर्शन हो, मेरे जीवन का जो भी कर्म हो वो आपके दर्शन के बिना ना तो आरंभ हो और ना अंत हो। भगवान बलि के यहाँ द्वारपाल बन के रहे। इधर लक्ष्मी जी का मन बैकुंठ में नहीं लगता है, तो एक दिन नारद जी पहुंच गए, नारद जी को प्रणाम किया और कहा नारद जी हमारे पति देव गायब है, हमारे भगवान मिल नहीं रहे, कहाँ गए तुम ही बता दो, तुम तो सब जगह विचरण करते रहते, कोई खोज खबर हो तो। नारद जी बोले भैया अब क्या करूं, भगवान ने भी अपनी आदत बिगाड़ ली है, अब बताओ नौकरी कर रहे, लक्ष्मी के पति होने के बाद भी भगवान नौकरी कर रहे हाँ कर रहे। बोले कोई बढ़िया लोग भी तो नहीं देखा, पाताल में चले गए। बोले नौकरी में पोस्ट क्या है, मैनेजर है, क्या है, कौन सी पद पे? बोले भैया वो तो केवल शर्म सी लगे, नहीं बताओ क्या कर रहे हैं? बोले भैया द्वारपाल बने गेट में। लक्ष्मी जी मुस्कुराते हुए मेरे प्रभु किसी भक्त पर कोई जरूर कृपा कर रहे हैं। लक्ष्मी जी कहती है नारद जी तो भगवान के बिन रह नहीं सकती, कोई उपाय बताओ ना, वहां से भगवान को कैसे लेके आऊं? नारद जी बोले माता जी राजा बलि की कोई बहन नहीं है, हमने ऐसा सुना है, और परसों रक्षाबंधन है, श्रावण की पूर्णिमा, तो आप देख लो व्यवस्था कैसे करनी है। और इतना कह के नारद जी चले गए। लक्ष्मी जी ने रूप बदला और श्रावण की पूर्णिमा को रक्षाबंधन के दिन बलि के यहाँ पहुंच गए, जोर जोर से रोने लगी। बलि दौड़ के आए, अरे क्या हुआ देवी, क्यों रोती हो, अरे क्या हुआ, बार बार पूछने लगे। कहा तुम जब तक नहीं बताओगे तब तक मैं कैसे आपके दुख को दूर करने का प्रयास करूंगा। तो लक्ष्मी जी कहती है महाराज आज रक्षाबंधन को त्योहार है, सब बहन अपने अपने भैया के हाथ में राखी बांध रही है, और देखो मेरे हाथ में ये राखी तो है पर इसको बंधवाने के लिए मेरे भाई का हाथ नहीं है, मेरे कोई भाई नहीं है, तो मुझको ये दुख है कि अगर मेरा भी कोई भाई होता तो मैं उसकी राखी बांधती। बलि ने कहा यही कष्ट है? बोले हाँ। बलि हाथ जोड़े कहा बहन आज से तू मेरी धर्म की बहन, मैं तेरे धर्म को भैया, ले मेरे हाथ में राखी, हाथ दे दिया। तो लक्ष्मी जी ने देर नहीं की, ये न बदो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वाम प्रतिबंधनामि रक्षेतु माचला। राखी बांध दी। आज बड़ी प्रसन्न हुई लक्ष्मी जी, बलि भी बड़े प्रसन्न हुए, चलो मुझको बहन मिल गई, क्योंकि बलि के भी कोई बहन नहीं थी। तो जब बहन राखी बांधती है भैया के हाथ में, तो भैया कुछ काम करे, राखी बनवाने के बाद क्या काम करे? भैया अपनी बहन को कुछ ना कुछ राखी बांधने की दक्षिणा दे। तो बलि ने कहा बहन तेने आज मेरी राखी बांधी है, तो जो तेरे मन को अच्छी लगे वो दक्षिणा तू मुझे मांग। लक्ष्मी जी बोली भैया एक कमी जीवन में थी कि मेरे पास भैया नहीं था, वो भगवान ने पूरी कर दी, अब कुछ मांगने में को बचो ही ना। ज्यादा आग्रह किया तो फिर बलि राजा बोले देख बहन तू कुछ ना मांगेगी ना तो दुनिया वाले हंसेंगे, वो
सब हंसी करेंगे कि राजा बलि ने अपनी बहन पर राखी बंधवाई और राखी बंधाई कछु ना दी। पहले भी इसी बात से फंसा था ये कि प्रभु तुम कुछ नहीं मांगोगे तो दुनिया हंसेगी, और आज भी यही बात कह रहा है। लक्ष्मी जी बोली भैया जब तेरे ज्यादा मन है तो देख भैया तेरे जीजा जी परदेश में नौकरी करे, सैलरी बढ़िया है, उनकी तनख्वाह ठीक ठाक है, घर में कारोबार की कमी ना है, पर जमाना बड़ा खराब है। मैं तो रात में तान दुपट्टा सो जाऊं और नींद बढ़िया तरीका से ना आवे, मन में डर सोई बैठो ले कोई आके चोर ना ले जाए। तो भैया अगर तू कोई पहरेदार दे दे, रखवाली का नहीं है चौकीदार दे दे तो तेरी बड़ी कृपा है। अरे बहन तू एक चौकीदार की करके 10 ले जा। अरे मेरे महल के 84 दरवाजे, प्रत्येक दरवाजे पे 2-2 4-4 खड़े, तो जो अच्छे लगे ले जा। तो लक्ष्मी जी ने कहा भैया तू संग चल, तू कह दे जो उनके चल, तू पसंद करवा दे। तो आज संग जा रही है ना, ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, सब ने रिजेक्ट कर दिए, बोले ये सब ठीक नहीं है। और अंत में कहाँ पहुंच गई, जहाँ बामन भगवान थे। बोली भैया ये बोनस सोचना है, ये बढ़िया लग रहा है, ये दे दे। अब तो बलि के भैया ऊपर को दम, ऊपर नीचे को नीचे। बलि को तो ऐसा लगा कि मानो मेरे प्राण किसी ने मांग लेंगे। क्यों? क्योंकि बलि जानता है ये बोना सा द्वारपाल है ना, कोई साधारण नहीं, ये मेरे प्रभु नारायण। बलि कहता है बहन अरे ये तो अपनी रक्षा ही नहीं कर सकता, तेरी रक्षा क्या करेगा? ना ना भैया दिन हो तो है, ये दिन आज मैं जा रही हूँ। ज्यादा दिन की तो बलि फंसा हुआ है बच्चों। तो आज बलि ने कहा बहन ये द्वारपाल मैं तुझको दे देता हूँ, पर बहन ये जो द्वारपाल है ना कोई साधारण नहीं है। तो मेरा मन कहता है इस द्वारपाल को मांगने वाली स्त्री भी साधारण नहीं हो सकती। तू कौन है, अपना वास्तविक परिचय मुझको दे। इतना कहा कि लक्ष्मी नारायण भगवान प्रकट हो गए। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की आज बलि बड़ा प्रसन्न हुआ, लेकिन मन में बड़ा दुख है कि आज मेरे गोविंद मेरे से चले दूर चले जाएंगे। भगवान ने कहा राजा बलि तुम बिल्कुल भी मन में दुख मत करो, मैं समय समय पर तुमको सुख देने के लिए तुम्हारे यहाँ आता रहूंगा। और भगवान वहां से लक्ष्मी जी के संग चले गए। भैया देखो प्रिय सज्जनों, हमको किसी व्यक्ति के किसी रिश्तेदार के आने की जितनी खुशी होती है, जाने का जितना दुख होता है ना, ऐसी खुशी भगवान के आने में होनी चाहिए। भगवान जब आए, कथा हो, गोपाल जी आए, बड़ी प्रसन्नता होनी चाहिए। और जब कथा विराम की ओर जाए और लगे कि आज से कथा विश्राम हो गई, अब कल कथा नहीं होगी, तो ऐसा ही दुख होना चाहिए जैसे अपने स्वजन के जाने से होता है। आज मेरे गोपाल जी चले जाएंगे, कैसे दर्शन होगा? ये भाव होना चाहिए। देखो कष्ट में तो भगवान को याद करते ही है, कभी प्रेम में भी याद कर लिया करो और भगवान से कहा करो प्रभु मैं तुम्हारे दर पे आके बैठ गया, फिर भी आप मुझसे नहीं बोलते। सबको प्रेम करते हो, मुझसे नहीं प्रेम करते। आखिर मेरे अंदर ऐसी क्या बुराई है, ऐसी कौन सी कमी मेरे अंदर है? प्रभु जब तक आप मेरे से नहीं बोलोगे ना, मेरे से बात नहीं करोगे, मैं आपके द्वारे से उठकर नहीं जाऊंगा। प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे राधे। एक बड़ी सुंदर कविता है, बिंदु जी का पद है, मेरे को याद आ गया। भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। प्रत्येक भक्त को ये प्रार्थना भगवान से करनी चाहिए। इतना गिर गया हूं पापों के कारण, इन वासनाओं के कारण, अब राम बोलने को मुझसे निकलता ही नहीं।
इसलिए मड़ा मड़ा कहकर राम बोल दिया, लेकिन मैं तो दोनों में से कोई शब्द नहीं बोल सकता। प्रभु कोई करनी बनती नहीं, मेरी तो कोई करनी निभने की नहीं। मेरी तो कोई करनी निभने की नहीं मोहन, मेरी तो कोई करनी निभने की नहीं मोहन। जैसे भी निभाओगे, जैसे भी निभाओगे तुमको ही निभाना है। जैसे भी निभाओगे तुमको ही निभाना है। जैसे भी निभाओगे तुमको ही निभाना है। मेरी किस्मत जैसे रिश्तेदार घर से जाता है तो रोकते भैया 2 दिन और रुक जाओ, अभी आए थे अब चलिए, अभी तक तो आपसे ठीक प्रकार से पहचान भी नहीं हुई, अब तो पहचान हुई है, अब मन लगा है, अब जाने लगे। भगवान को भी पूजा करो। जब कभी गोपाल जी आए किसी ब्राह्मण के रूप में, संत के रूप में, भक्त के रूप में, वो जब जाने लगे तो थोड़ा रोकने का कभी कभी प्रयास किया था। अगर आपके कहने से 2 मिनट और बैठ गए ना तो समझो वो 2 मिनट पर ठाकुर जी बैठे हैं, वो जीव नहीं बैठा। प्रेम से बोला करो कभी सावरे ना जइयो
पर्दे सामने ना जइयो पर्दे ना जइयो परदेस रे सामने ना जइयो पर्दे। प्रत्येक जीव के अंदर भगवान का दर्शन करो, किसी को प्रेम करो और समझो ये कोई व्यक्ति नहीं, मेरे ठाकुर जी इसका रूप लेकर आए। इस प्रकार से सोचो तो जो बलि के मन में जो आज भाव है ना, वो आपके मन में भी होगा। जैसे बलि आज बड़ा दुखी हो रहा है कि भगवान क्यों जा रहे हैं। भगवान आज आश्वासन दे के गए कि मैं समय समय पर तुम्हारे यहाँ आता रहूंगा, और भगवान बलि के यहाँ समय समय पर जाते भी। हमारे गुरुदेव कहते हैं लाला, चौमासे के 4 महीना हम लोग कहें ना कि देव सो गए, ये देव सो में ना आए। उस समय हमारे भगवान बलि के यहाँ पहरा देने के लिए प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे। किंतु जब कोई बड़ा व्यक्ति घर में नहीं होता है ना, तो हम घर में कोई शुभ काम नहीं करते। हम क्या कहते हैं कि देखो पंडित जी, हमारे जब बाबा साहब आ जाएंगे ना तभी कथा कराएंगे, अब अकेले अकेले हम हैं तो थोड़ा उतना आनंद नहीं आएगा। तो ऐसे ही जो हम विवाह इत्यादि कुछ कार्य नहीं करते, वो क्यों? कि भगवान तो बारात में चलेंगे ही ना, तो फिर कैसे बारात? भगवान तो सबसे पहले घर में प्रवेश ही ना करेंगे तो कैसे गृह प्रवेश? बस भगवान की याद में कथा कीर्तन ही कराए जाते। प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे। आगे बड़ी सुंदर कथा सूर्यवंश की सुनाते हैं। प्रश्न किया था परीक्षित जी ने, गुरुदेव मैंने सुना है भगवान सूर्यवंश में राम रूप लेकर आए। और मैं भाषण दूंगा तो अच्छा लगेगा नहीं। हमारे बीच में हमारे बड़े भाई भूषण ठक्कर जी भी यहाँ हैं, इनका भी अभिनंदन करता हूँ। और जो पंडित जी हैं, छठी भागवत कथा है भाई साहब। और एक हम सबका एक जिम्मेदारी भी है कि एक क्षेत्र में एक पॉजिटिव एनर्जी होती है, 10% हो, 50% हो, 100% हो, लेकिन एनर्जी तो पॉजिटिव होती है। सारे जो माताएं बहनें हैं आज हम यहाँ सुन रहे हैं, अब घर जाएंगे तो यहाँ की सकारात्मक बातें करेंगे अपने बच्चे से, परिवार से। तो हम लोग पंडित जी को भी हर तरह से एक सहयोग, शारीरिक, आर्थिक, मानसिक, शारीरिक भी कर सकते हैं। मतलब हम एक सब सहयोग करें तो आगे भी हर जगह इस तरह से होते रहे। लेते हुए जिनको नाचना है अपनी अमरेंद्र जी आगे आ जाइए, अमरेंद्र जी आगे आ जाइए। और आज के हमारे मुख्य जजमान केसी वर्मा जी, केसी वर्मा और बिंदु सिंह, पीके सिंह जी प्रथम भगवान का जन्म का पूजन करेंगे। नाभ्याशीदन्तरचकं कृष्णोद्धौलं तमवर्तिता अथवा भूमिर्द्वा श्रोतां तथा लोकान् अकल्पयन्नः। ओम वृंदावन बिहारी लाल की। देखो पहले तो जो यहाँ खड़े हैं सब बैठ जाए, बिना व्यवस्था वाले सब बैठ जाए। और देखो एक निवेदन कर दूं, देखो एक निवेदन मैं आपसे कर रहा हूँ, सभी भक्तगण सो फ्रेंड्स, दिस इज योर सोना मुंडा। अभी यहाँ जो प्रोग्राम है भागवत कथा का वो पूरा हो चुका है, प्रसाद वितरण चल रहा है। और आपने देखा किस तरह से आज कृष्ण जी का जन्म हुआ, राम जी का जन्म हुआ, राम जी के साथ उनके 3 भाई, उनका भी जन्म हुआ। तो आपने देखा किस प्रकार से ये कथा जो थी इतनी अच्छी, इतनी ज़बरदस्त तरीके से यहाँ कथावाचक जी ने सुनाई हमें, हमने खूब एंजॉय करा और शायद आपने भी किया होगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिएगा जो भी आपके कमेंट्स होंगे, या कोई सुझाव आप डालना चाहते हैं तो वो डाल सकते हैं। मैं ये जो प्रयास है वो अपना आगे भी करता रहूँगा और कोशिश करूँगा जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम अपनी संस्कृति से जुड़ पाएँ, जितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हम अपने जो हमारा संस्कृति है, जो हमारी सनातन संस्कृति है, उससे हम जितना जुड़ पाएँ उतना हम कोशिश करेंगे। और आपको भी हम यही चाहते हैं कि आप भी किसी भी तरीके से जो भी जितना भी हो सकता है दान पुण्य धर्म अपना निभाते रहें और
अपने अपने बड़ों का आदर करें और अपना जीवन यापन तो आप कर ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ कुछ धर्म वगैरह के काम भी करते रहें। तो मैं सोना मुंडा अब इसी अच्छे कॉज के साथ मैं अब आपसे इजाज़त लेता हूं और मेरे पीछे अब मैं दर्शन कराता हूं आपको। मेरे पीछे जो है द्वारकाधीश जी है और जहां गद्दी लगी हुई है कथावाचक जी की, तो आप सुन ही रहे हैं। और पीछे की तरफ जो है वो प्रसाद वगैरह का वितरण चल रहा है। एक बार मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। काफ़ी ज़्यादा देख सकते हैं मेरे पीछे काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी अभी, अब तो काफ़ी छट गया है। तो देखते हैं, सबसे लास्ट में जाऊंगा मैं। वैसे तो मेरे को प्रसाद माखन मिष्टी वाला मिल गया है, जो मेन था माखन मिष्टी वाला प्रसाद मेरे को मिल चुका है। और अब मैं पीछे में अपने दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पे प्रसाद वगैरह जो भी है अगर मिल जाता तो देखते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा लोग बीच में आ रहे हैं, तो अब मिलते हैं आपसे कल के अध्याय में। कल कथा वाचक का या भागवत कथा का कल 5वां अध्याय रहेगा, मतलब 5वां अध्याय कह रहा हूँ, 5वां दिन रहेगा, तो कथा सुनेंगे। चलिए मिलते हैं आपसे, बाय बाय।